वेलकम बच्चे, स्वागत है आपका अध्ययन मंत्रा के टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा के इस नए प्लेटफॉर्म पर। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो चलिए, तो हम सीधा क्या चलते हैं, अपनी शॉर्ट वीडियो में आगे चलते हैं। और ये कौन सा है? अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। और जो आज का जो हमारा मौजू है वो क्या है आपका? द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल। तो लास्ट जो दो वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटी चीजें बता दिया कि अब्राहम अकरोड क्या था, यहूदियों के साथ क्या साजिश हुई, क्या चीजें हुई, काफी हद तक मामला क्या था, क्या फेक नैरेटिव था, जायोम उसका एक मेन चीजें था। ठीक है, तो अब हम करते हैं अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के एक नई चीज पर, फॉर्मेशन ऑफ इजराइल। इजराइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अक्सर कई लोग कहते हैं कि जी 1948 में अमेरिका ने बना दिया, चलो ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 3 अलग अलग ट्रीटी हुई थी तो उसकी वजह से इजराइल आया। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बड़ा छोटा एक हिस्सा है। ठीक है, तो इजराइल के समझने के लिए हमें पूरा आपके ब्रॉन्ज एज पे जाना पड़ेगा, जहां से इजराइल आता है या समझ आता है। ठीक है, तो चलिए, और बड़ा पेशेंस के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीजें हैं, तो आप देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये रहा। अब पहले उसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इजराइल को लेकर ना, इजराइल के हवाले से दो पॉपुलर नैरेटिव थे इजराइल के एक्सिस्टेंस को लेकर। एक नैरेटिव क्या है जिसको हम कहते हैं नेशनल लिबरेशन मूवमेंट और सेटलर कॉलोनीज। ठीक है, एक जो वेस्ट का या खुद जो इसराइलियों का जो लॉजिक है, वो इसराइली ये कहते हैं कि हमारे साथ दुनिया में बहुत ज्यादा गुर्बत हुई है, हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, हमने बहुत ज्यादा सहा है, हमने हॉलोकॉस्ट देखा है, हमने पोलग्राम्स देखे, और काफी हद तक उनका सही भी था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारे नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है, हम शांति से यहाँ पे रहना चाहते हैं एक एक पैलेस्तीन रीजन में। तो इसराइल वो बसा हुआ, तो इसराइल वो ये कहता है। ठीक है, एक जो दूसरा जो व्यू पॉइंट है जो इसराइल की मुखालफत करता है, वो व्यू पॉइंट कौन सा? वो कहता है सेटलर कॉलोनीज। वो इसराइल को एक सेटलर कॉलोनीज मानते हैं। ठीक है, तो सेटलर कॉलोनीज का मतलब ये होता है कि आप जबरदस्ती किसी की जमीन पर है और आपने अपनी सेटलमेंट्स बनाई हुई है। ठीक है, और वहां से आप उसको दफा करना चाह रहे हो, वहां की नेटिव पॉपुलेशन। इसको हम अपार्थाइड स्टेट भी कहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ करता है, इसको कहते हैं सेटलर कॉलोनी। तो दो व्यू पॉइंट थे, एक तो नेशनल लिबरेशन का मूवमेंट जो कहता है कि ना, इसराइलों ने बड़ी जद्दोजहद करी है, तो उनका भी एक मुल्क होना चाहिए, कभी उनका मुल्क था। अक्सर जो राइट विंग पॉलिटिशियन है इस हवाले से बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। इंडिया में भी एक नया जो डिस्कोर्स उभर रहा है, पर काफी हद तक वो सही नहीं है। तो दूसरा सेटलर कॉलोनी जो इसराइल की मुखालफत करता है, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये एक जबरदस्ती सी है जो आप उस पर जाके अपना एक मुल्क बना रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज थी। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये वाला इसराइल। ठीक है, इसराइल इसराइल पे ही क्यों बसा गया? तो जो हम ये कहते हैं कि जो इसराइल, जो आज के इसराइल है, जो पैलेस्टाइन के जो पास है, तो उसको हम अक्सर ये कहते हैं कि इसराइल जी जनाब वहीं पे क्यों बसा गया। तो इसराइल को समर्थन देने वाले अक्सर ये इस नैरेटिव को कहते हैं कि जनाब इसराइल का वो कभी वो मुल्क था। ठीक है, इसराइल को वहां से एक्सटाइल हुआ था, निकाला गया था ब्रॉन्ज एज से। तो इसराइल अपने एक वतन वापसी कर रहे और अपने घर की तरफ जा रहे, तो हमेशा वो एक हवाला देते हैं किसके? इस वेस्टर्न वॉल का। वेस्टर्न वॉल वो हम कहते हैं कि इसराइलियों की एक रियासत हुआ करती थी, सेलेमन उसको कहा जाता था। ठीक है, वो ब्रॉन्ज एज के आसपास थी, तो सेलेमन रियासत हुआ करती थी, ये उसकी लास्ट दीवार है। तो इसलिए अगर आपने अक्सर देखा होगा टीवी में, वो उसके उसकी इबादत करते, उसकी पूजा करते। ये वेस्टर्न वॉल है आपके इसराइल में, आज के इसराइल में। ठीक है, तो कभी इसराइल एक एक हुआ करता था बड़े ब्रॉन्ज एज में, ये उस चीज को हमेशा कहते। और हमने अक्सर ये बड़ी लाजवाब किताब, और कभी आपको टाइम मिले तो आप इसको पढ़ना, ये आपका कैरन आर्मस्ट्रांग की, मैंने जो बताया इसराइल की जो चीजें, जो हिस्ट्री जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, हमने इसी किताब से उसको लिया है। ठीक है, जेरूसलेम। ठीक है, जेरूसलेम जिसको बोला गया वन सिटी थ्री फेथ्स, वन सिटी थ्री फेथ्स। तो जेरूसलेम जिसको हम देखेंगे जो इसराइल का है, तो जेरूसलेम अगर देखोगे एक सिटी है दुनिया की, बहुत पुरानी सिटी में, जिसमें 3 फेथ है। एक तरफ इस्लाम की भी जड़ें वहां से जुड़ी हुई है, क्रिश्चियनिटी की भी जुड़ी हुई है, और यहूदियों या ज्यूस की भी वहां से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर तीनों से अगर हम देखेंगे, तो अगर आप ये देखोगे, अगर तीनों का अगर आप देखोगे, इस्लाम की तरफ से देखोगे, तो अगर आप देखोगे जो प्रॉफिट साहब की काफी जद्दोजहद वहां पे थी। ठीक है, उनका भी एक हिजरत वाला मामला वहां से जुड़ा हुआ है आपके जेरूसलेम से। दूसरी चीज ये थे, देखोगे कि जो आपकी जो वेस्टर्न वॉल है, जो इसराइल की जो एक पाक जमी, जो इजरायली या यहूदी जो कहते हैं, उसकी भी जड़ें वहीं से जुड़ी हुई है, सेलेमन एम्पायर से या जेडूजियम से, जुडाइजियम से। और तीसरा अगर तुम देखोगे, जो जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा सलाम की जो चीजें है, जिसको हम जीसस क्राइस्ट जो कहते हैं, उनकी जद्दोजहद भी इसराइल से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, इसराइल से उनकी जद्दोजहद जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम ये तीनों रिलीजियस जो तबका है, वो इसराइल के जेरूसलेम को अपना एक बड़ा
इंपॉर्टेंट रिलीजियसिटी के तौर पे देखते हैं, जिसमें यहूदी भी है एंड देन उसके बाद आपके ज्यूस भी है, और सॉरी यहूदी भी है, क्रिश्चियंस भी है एंड देन खुद अगर आप वहां पे देखोगे इस्लाम भी है। ठीक है, तो ये तीनों है, इसलिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब ये कहानी होगा कि ये हम देखेंगे जो उनकी जो स्ट्रगल थी, ये जो जीसस क्राइस्ट की जो स्ट्रगल थी वो भी कहानी वहीं पे है, तो उनको जो क्रूसीफाइड करा गया था वो भी वहीं की चीजें थी। ठीक है, अब ये सारी कहानी यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी यहूदियों के हवाले से, ये बड़ी उन जो कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब में था कि यहूदियों की एक रियासत हुआ करती थी, जो मैंने तुम्हें ये बताई यहां से, क्योंकि हम यहूदी पे फोकस कर रहे हैं, ये वाली सोलोमन वाली रियासत होती थी। ठीक है, जब सोलोमन को फतेह करा आपके किसने, बेबीलोनियंस ने। ठीक है, आज का इराक, बेबीलोनियंस ने जब उनको फतेह करा सोलोमन को या फिर आपकी इजरायली रियासत को, तो उनकी एक पॉलिसी होती थी। ठीक है, उनकी एक पॉलिसी होती थी कि वो क्या करते थे, जो वहां का जो एलीट जो तबका होता था, जो ताकतवर तबका होता था, पैसे वाला, जो पढ़ने लिखने वाला तबका होता था, उसको अप्रूव करते थे वहां से और अपने उसमें लेके जाते थे। ठीक है, अपने अपने मुल्क में लेके जाते थे उन लोगों को, एक उनकी पॉलिसी होती थी बेबीलोनियंस की। ठीक है, वो वहां की जो कहते हैं ना, एक मलाई वाला जो तबका होता है, पैसे वाला, पढ़ने लिखने वाला तबका, उसको अप्रूव करते थे और लेके चले जाते थे। और जो अक्सर जो इंडिया में भी जो नरेटिव, जो कंटेम्प्रेरी नरेटिव से एक फॉल्स नरेटिव जिसको मैं कहूंगा, वो अक्सर ये तो बताते हैं कि सोलोमन थे, इजरायली रियासत थी बहुत पहले, पर ये भूल जाते हैं कि उसमें भी पैलेस्टीनियन जो आज के जो है, जिसको वो लोग सेमाइट्स सेमाइट्स कहते थे कई बार, आजकल इजरायली लोगों में सेमाइट कहते, कभी इजरायली को सेमाइट्स कहा जाता था, मैं बता दूंगा जेंटाइल्स और सेमाइट्स। तो ऐसा नहीं था कि वो लोग नहीं थे। उसके अगर गॉथिस पीरियड को देखे तो इजरायली के साथ जो आज जो पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो वहीं पे ऑलरेडी थे, भले जो उसकी रियासत थी, उनकी आबादी भी थी और अच्छी थी, मेजोरिटी में थी। तो ये एक बड़ा झूठा एक फिक्रा वो यूज करते हैं कि यहूदियों के साथ बड़ा नाइंसाफी करी, और ये भी तुम्हें इतिहास पढ़ने से पता चल जाए कि मुस्लिम तबके ने कभी नहीं करी है, क्रिश्चियनिटी ने करी। अब क्रिश्चियंस के हवाले से क्या मामला था कि इजरायलियों के साथ क्या कहानी हुई थी, ये एक इल्जाम था यहूदियों के ऊपर, ध्यान से सुनना, जो यहूदियों की जिंदगी जो तबाह होनी स्टार्ट हुई, बेबीलोनियंस ने उसको फतेह करा। ठीक है, उसको इजराइल वाले पार्ट को, और उन्होंने अप्रूव कर दिया वहां पे बड़े बड़े तबके को, उसमें से जो पैसे वाला जो तबका था, पढ़ने लिखने वाला जो तबका था, बाकी इजराइल में ही था। इजराइल मतलब वहीं पे पैलेस्टीनियन वाले एरिया में रहता था, अभी तक भी वो वही लोग है 23% उस जमाने के, मतलब हजारों साल पहले। अब ये हुआ क्या था कि जब जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफिक्शन जो हुआ, जो जीसस क्राइस्ट को जो जब क्रूसिफिक्शन जो हुआ, जो क्रॉस पे जो उनको करा गया, तो इसके लिए आपको देखोगे कि इसमें रोमन एम्पायर ने ये चीज करी थी और इल्जाम ये लगाया कि जो जीसस क्राइस्ट की जो क्रूसिफिक्शन हुई है वो उसके पीछे कौन है, उसके पीछे है ज्यूस। ठीक है, उसके पीछे यहूदी लोग हैं, उन्होंने रोमन एम्पायर को भड़काया था और उसकी वजह से आपके जीसस क्राइस्ट की क्या हुई थी, जीसस क्राइस्ट का एक तरीके का क्रूसिफिक्शन हुआ था और उसके पीछे यहूदी जिम्मेदार है। बहरहाल ये चीजें सही नहीं थी कि उसके पीछे 4 ब्रांच थे, उसमें से एक ब्रांच के साथ ये चीज आप कह सकते थे, और ये मामला उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया, इस्लाम में ये इल्जाम लगाया, पर इस्लाम में ये मामला पॉपुलर नहीं था, तो ऐसा वहां पे इस्लाम में ये मामला, यहूदी को लेकर कोई साजिश या यहूदी को लेकर कोई लड़ाई कभी इस्लाम में नहीं रही इतिहास में, अभी अगर तुम अभी के इस्राएल को छोड़ दो तो। ठीक है, ओके, तो उसके बाद उन पे इल्जाम लगाया, तो उसके बाद उनकी जो जिंदगी तबाह होनी स्टार्ट हुई वो हुई फ्रॉम क्रिश्चियंस लॉजिक। ठीक है, क्रिश्चियंस के लॉजिक से उनकी जिंदगी तबाह होने लगी। ठीक है, तो बड़ा उनका पोलग्राम होता था, मारा जाता था, और अक्सर वो एक एक लॉजिक आता था इजराइल के हवाले से, कहते थे ये बड़े लालची तबका है। ठीक है, बड़ा पैसे वाला तबका, बड़ा तिजारत करता, ये काफी हद तक सही नहीं था। अब ये लॉजिक ये होता था कि जो क्रिश्चियंस जो एरिया थे, जो क्रिश्चियंस जो लोग थे, और क्योंकि इजरायली एक्चुअली में थे तो मिडल ईस्टर्न लोग, उनको वहां पे अलग अलग मुल्कों में बसे, बेसिकली बेबीलोन में, बाकी बाद में बेबीलोन को क्रिश्चियंस लोगों ने भी टेक ओवर कर लिया था। तो उसके बाद क्रिश्चियंस लोगों ने ये बोला कि यार ये जो लोग हैं ना, समाइट्स थे, उनको समाइट्स कहा जाता था, और अपने आप को कहते थे जेंटाइल्स। वो कहते थे हम बड़े अच्छे लोग हैं और तुम समाइट्स हो, और तुम समाइट्स हो, पिछड़े हुए लोग हैं, तो कहते हैं एंटीसेमेटिक हमारे में कई बार उसमें लफ्ज आता है। तो समाइट्स, इन्होंने ज्यूस और यहूदियों को कहा कि तुम पिछड़े लोग हो, यहाँ के नहीं हो, यूरोपियन नहीं हो, ये है वो है, और अपने आप को उन्होंने कहा हम जेंटाइल्स, तो अपने आप को जेंटाइल्स कहते थे, इन्हें समाइट्स कहते थे। और क्रिश्चियनिटी में और इवन इस्लाम में भी क्या थे ना, क्रिश्चियंस जो
जो क्रिश्चियन जो थे, जो इस्लाम का जो था ना, उसमें उनके टैक्स में या उनका जो बाइबल मुकद्दस जिसको हम ये कहते हैं, तो उसमें क्या होता था कि ना उनके में ना दो जो शोबे थे, जो दो पेशे थे वो बैन थे बेसिकली। एक तरीके का सूद कमाना और दूसरी तरीके का एक मेडिकल प्रैक्टिस करना, ठीक है, पढ़ने लिखने वाला मामला मेडिकल प्रैक्टिस है। तो ये वाला काम उन्होंने किसको असाइन कर दिया, ये वाला काम उन्होंने क्रिश्चियंस ने सौंप दिया ज्यूस को। तो इसमें से कुछ ज्यूस जो थे वो बेचारे मनी लैंडर्स थे, तिजारत करते थे और ब्याज पे पैसा देते थे, सारे ज्यूस नहीं थे बहरहाल, और ना ही सारे ज्यूस बहुत पढ़े लिखे हुआ भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ से एक फिक्रा स्टार्ट होने लग गया जिसको आज तक भी हम लोग कहते हैं कि ज्यूस बड़े कंजूस होते, ऐसे होते। वो मनी लैंडर, वो ग्रुप था, और ऑब्वियसली है कि जब वो कोई पैसा देगा तो ऐसा तो नहीं है कि तुमसे पैसा वापस ना ले। तो ये भी एक मामला देखते धीरे धीरे यहूदियों के साथ लगती गई, ठीक है। उसके बाद उनकी जिंदगी बड़ी तबाह हुई और यहूदी इधर से उधर भागते भागते चले गए। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये यहूदियों का जो हम कहते हैं कि जो इज़राइल के फॉर्मेशन की एक मेन वजह ये थी कि हाँ कभी उनकी रियासत थी। और अगर कैरन्स आर्मस्ट्रॉन्ग की अगर किताब देखो तो उसमें बताए थे तीन, उसमें दो अलग अलग तीन उसमें विचार थे, क्रिश्चियन से भी जुड़ा हुआ था, इस्लाम से भी जुड़ा हुआ था, जेरूसलम से भी जुड़ा हुआ था। बेबीलोनियंस ने उसे अप्रूव करा सिर्फ एलीट तबके को। इसका मतलब वो बेबीलोनियंस ने कभी इसके साथ कोई जातो जाति करी नहीं, ठीक है, उतना नहीं करा जो हम अक्सर जो आज मुसलमानों की तरफ जो हम इल्जाम लगाते, बिल्कुल फेक है वो। एंड देन दूसरी चीज ये था कि ये क्रिश्चियनिटी से ये कहानी जरूर जुड़ी हुई थी कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन के पीछे ये जिम्मेदार है। तो यहाँ से उनकी जिंदगी काफी हद तक तबाह होती गई, पर बाई चांस ये था कि वो लैंडर, मनी लैंडर बन गए, क्योंकि आपके इवन इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में इसकी इजाजत नहीं थी, तो ये काम वो करते थे। पर उनका बहुत ज्यादा, जिसको मैं बार बार कहा, पोलग्रम्स हुआ करता था, उनको बहुत मार दिया जाता था, बहुत चीजें करते थे। फिर बाद में फिर वो वहां पे, जिसको हम इजराइल इजराइल कह रहे, सॉरी, जो रशिया कहते हैं, वहां पे जाके वो काफी लोग, बड़ी आबादी ज्यूस की सेटल्ड होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि वे ज्यूस की हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसका देखेंगे आप थर्ड पार्ट, और बहुत बड़ा पार्ट है इजराइल के फॉर्मेशन का, बिल्कुल वहां से, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर बेटा।